नमस्कार। मैं हूं पवन त्यागी। अभी हाल ही में एक बड़ा विवाद है और वो है विवाद एकता कपूर को लेकर। एकता कपूर ने एक वेब सीरीज़ बनाई है और उस वेब सीरीज़ में उसने हमारे भारतीय फौजियों के पत्नी को चरित्रहीन करके एक फिल्माया है और उससे काफ़ी जो हमारी सेना के जवान हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम केवल सोशल मीडिया पे कुछ चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा मुद्दा शांत हो जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन बात यह है कि इस तरह की जो मानसिकता है, जो मानसिकता हमारे देश में हिंदुओं को टारगेट करती है, वो पंडित को दिखाएंगे, जनेऊ कान पे लगाकर पंडित ने किस तरह से गलत काम कर दिया या रेप कर दिया, वो हिंदुओं की आस्था को चोट कर सकते हैं, वो देश की सेना पे चोट कर सकते हैं, वो सेना वालों के घर परिवारों को तोड़ने के लिए और एक साजिश कर रहे हैं कि इस देश में आप समझिए कि जब वो ये दिखाएंगे फिल्मों में, अपनी सीरीज़ में ये दिखाएंगे कि जो भारतीय सैनिक होता है जब वो सेना में भर्ती हो जाता है तो उसके घर में जो उसकी पत्नी है वो कहीं उसका चरित्र भटक जाता है। और इस तरह की जब चीज़ें दिखाएंगे तो इससे समाज पे क्या संदेश देना चाहते हैं आखिरकार वो? एकता कपूर क्या कहना चाहती है? क्या एकता कपूर ये कहना चाहती है कि जो सेना में भर्ती होते हैं उनकी पत्नियां जब घर में रहती हैं तो उसके कारण वो चरित्रहीन हो जाती हैं, फिर उसके कारण वो जो है अलग अवैध संबंध बनाती हैं? तो क्या कहीं ये उनकी साजिश तो नहीं है कि इस सेना में भर्ती होने वाले लोग, जो युवा है इस देश का, वो इस तरफ सोचे ही ना? सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आप देखिए कि जब भी कभी इस तरह की सीरीज़ आती है, वेब सीरीज़ बना रहे हैं आप, ये सीरीज़ बनाने का ट्रेंड क्यों चला है हमारे देश में, अमेजॉन वेब सीरीज़? क्योंकि इसमें आप देखिए कि बाकी फिल्म जो बनती है उस फिल्म के लिए एक सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड में आपने अगर आपत्ति कोई देखी है कोई फिल्म में तो आपत्तिजनक सीनों को काटा जाएगा, आपत्तिजनक विषय पे फिल्म भी नहीं बना सकते, उसको मान्यता नहीं मिलती। लेकिन जो ये वेब सीरीज हैं, इस सीरीज में कोई ऐसा कानून नहीं है देश का। इन सीरीज में आप कितना भी सेक्स परोस लीजिए, कितना भी पॉर्न दिखा लीजिए, कितना भी भद्दीजनक बातें दिखाइए, देश विरोधी बातें आप दिखा सकते हैं, किसी के भावनाओं को आहत भी करेंगे, तो इसको कंट्रोल करने वाली जो हमारे देश में संस्था है वो सेंसर बोर्ड, उसका कानून इन वेब सीरीज पे लागू नहीं होता। और इसी का फ़ायदा यहाँ के ये इस तरह के लिबरल लोग उठा रहे हैं। एकता कपूर ने ये जो घिनौनी हरकत की है कि हमारे सेना के परिवार वालों को इस तरह से चरित्रहीन दिखाना, जिससे हमारे देश के सैनिकों में आक्रोश है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है और इस पर तुरंत बैन होना चाहिए। और मैं कहूँगा कि सरकार को भी इस पर सख्त कानून लेकर के आना चाहिए, क्योंकि अगर घरों में इस तरह की बातें परोसी जाएंगी, एक जो है अनुष्का शर्मा है, उसने ऐसी सीरीज़ बनाई कि उसमें दिखाया है कि वो एक ब्राह्मण है, वो उल्टा सीधा काम कर रहा है। इन्हें ब्राह्मण ही क्यों दिखता है? इन्हें जो है हिंदुओं की आस्था पे ही चोट करने वाली चीज़ें क्यों दिखती है? अनुष्का कपूर हो या एकता कपूर हो, एकता कपूर को मेरा खुला एक चैलेंज है कि इस्लाम धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, वहाँ भी मौलवी और मुल्ला जो करते हैं मस्जिद में, और जो आप 3 तलाक और हलाला के नाम पर हुआ, कृपया एक हलाला पर फिल्म बना के तो दिखाए। एकता कपूर अगर लिबरल है और वो समाज की कमियों को दिखाने का साहस दिखाना चाह रही है तो जरा हलाला पर एक फिल्म बना के दिखाए। या तो वो फिल्म बनाना छोड़ दे, या तो फिर हम इस कानून को कहना छोड़ देंगे, हम मांग छोड़ देंगे। ये एकता कपूर को ये चैलेंज है कि वो एक शब्द भी लिख करके दिखाए, कह करके दिखाए, कोई सीरीज बना के दिखाए, मुसलमानों पे कोई सीरीज बना के दिखाए और इस तरह से कोई आपत्तिजनक चीज वो बना के दिखाए, अगर हिम्मत है उसमें तो उसे पता लग जाएगा। क्योंकि असल में बात क्या है कि यहां पता ये लगता है कि हिंदुओं के बारे में कुछ भी बोल दो, देश की सेना के बारे में कुछ भी बोल दो, देश की सरकार को कितनी भी गाली दे दो, तुम्हारा कोई कुछ करने वाला है नहीं। और कानून में भी एक प्रक्रिया ऐसी है कि लाखों केस लंबित पड़े हैं, कोर्ट को भी कोई इन्हीं केसों के सुनने के लिए तो फुर्सत है नहीं। तो इसी बात का ये फायदा उठाते हैं और इसलिए ये बदतमीजी कर दी इन्होंने, ये समाज में परोस दिया। जब तक इस पर कोई बैन लगेगा या इन पे कोई इनको सजा मिलेगी एकता कपूर को, तब तक शायद पूरा देश
इस भद्दी सीरीज को देख चुका होगा और एक मानसिकता सेट करने का काम ये कर रही है एकता कपूर, जो मानसिकता ये कहती है कि अगर देश घर से कोई बाहर रहता है, चाहे वो सेना का सैनिक ही क्यों ना हो, उनके घरों में चरित्रहीनता होती है। तो ये इसने सेना का मनोबल डाउन करने वाली सीरीज बनाई है। इसी से सेना में आक्रोश है, देश में पूरे आक्रोश है, क्योंकि देशभक्त जो भी लोग हैं वो इस तरह की कोई भी गतिविधि, कोई कमेंट देश की सेना के विरुद्ध सहन नहीं कर सकता। आप देखिए कि बॉर्डर फिल्म आई, उसको देखा, लोगों ने पसंद किया, देश के सैनिकों के शौर्य की गाथा थी। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि आप अगर बनाना ही चाहते हैं तो देश में कुछ ऐसा पॉजिटिव संदेश देने के लिए कोई फिल्म बनाते तो अच्छा रहता, लेकिन इन्होंने बनाई है नेगेटिव चीज़ें। अब उस नेगेटिव चीज़ों में आप देखिए कि क्या होगा। ये किन के बारे में बता रहे हैं, मैंने पहले भी एक जगह एक चैनल में कहा था कि जो सेना में भर्ती होते हैं लोग, जो सेना में नौकरी कर रहे हैं, उनकी जो घरवालियां हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा त्याग है। क्योंकि जिस परिवार में भी बच्चा पैदा हुआ, लड़का हो या लड़की हो, वो ये चाहते हैं कि वो हमारे ही इर्द गिर्द हमारे साथ परिवार में हंसते खेलते पैसे कमाने वाला जॉब करे। लेकिन अगर कोई ये तय करता है कि मेरा बच्चा सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करे, और रक्षा करते हुए चाहे उसके प्राण भी क्यों ना चले जाएं, क्योंकि रिस्क है, लेकिन जब ये कोई तय करता है तो उसके लिए कलेजा चाहिए, उसके लिए देशभक्ति चाहिए, उसके लिए जज्बा चाहिए। और ऐसे सेना में भर्ती होने वाले बच्चों के परिवार इस जज्बे को दिखाते हैं। वहीं उनसे शादी करने वाली अगर कोई नारी है, लड़की को जब ये पूछा जाता है शादी के टाइम में, लड़का जिससे शादी कर रहे हैं वो आर्मी में है, वो सेना में है, तो जब कोई उस लड़के को यस कहती है कि हाँ मैं तैयार हूं, तो समझ लीजिए कि वो भी इस देश की वीरांगना है, क्योंकि उसने भी ये ठाना है कि इस देश की रक्षा में मेरा पति बॉर्डर पर जाएगा तो कितने सैक्रिफाइस उसको करने पड़ते हैं। बच्चे खुद पालने हैं, घर का सारा काम खुद करना है, बाजार भी उसे देखना है, उसे सारे समाज को भी संभालना है। वो अकेली घर के उस सारे रिश्ते नातों को निभाती है, उसका बहुत बड़ा त्याग है। कौन औरत नहीं चाहती कि उसका पति शाम को उसके साथ घर में रहे? कौन बच्चे नहीं चाहते कि उनके माता पिता जो है शाम को उनके साथ घर में डिनर करें? लेकिन अगर कोई सेना में भर्ती होता है तो वो इन सुखों से वंचित रहता है। बच्चों से मिलने के लिए कभी 5-6 महीने में एक बार उसे छुट्टी मिलती है तो वो आता है। ऐसे त्यागमयी परिवार और ऐसी त्यागमयी स्त्रियां जो उस त्याग को कर रही हैं कि वो सेना में उनके पति हैं और वो घर परिवार संभाल रही हैं, ऐसी औरतों का ये चरित्र खराब करने की जो सीरीज बनाई है, उसमें चरित्रहीनता जो दिखाई है ऐसी नारी की, इस दृश्य को करके उन्होंने उन वीरांगना नारियों का अपमान किया है इस एकता कपूर ने। इसको इसकी बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए, सारे समाज को इसका बहिष्कार करना चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि इस तरह की सीरीज जिन पे कोई सरकार का अभी तक कंट्रोल नहीं है, नई चीज हमारे देश में आई है। ये विदेशी लोग तो पोर्न पसारने को कब से ललायत हैं, लेकिन हमारे देश में बैन है, और इसलिए ऐसी सीरीज को भी तुरंत बैन करने के लिए कानून लाना चाहिए, तभी ये चीजें रुकेंगी। वरना एक के बाद एक ये लिबरल इस देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए, संस्कृति को बिगाड़ने के लिए इस तरह की सीरीज लाते रहेंगे, और इस देश में विवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक खत्म होगा। तब तक तो लाखों लोग इन सीरीज को देख चुके होंगे। तो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए सरकार को इस पे भी सख्त कानून बनाना चाहिए।